नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तुषार लेके आया हूँ आपके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर 6 आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज बाय तुषार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली टिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। लूप का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज बार बार चलती रहे। जैसे ये देखिए आप, ये ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल चलता ही जा रहा है एंड तक, जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही। यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो रही होगी तो यहाँ पे आके रुक गया, नहीं तो लगातार यहाँ से पूरा एंड तक चलता जा रहा है। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। नीड क्या है इसकी, लूप की। अगर हमें कोई लिखना है, हेलो लिखना है 5 बार, तो हम 5 बार हेलो प्रिंट कर देंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हमें हेलो को 1000 बार लिखना है या फिर आपके नाम को ही 1000 बार लिखना है, तो कैसे करेंगे? 1000 बार तो नहीं लिख सकते, इसलिए लूप यूज होता है। Why use loop in C प्रोग्राम? फिर से वही बात आ जाती है, क्यों करें फिर सी प्रोग्राम में यूज? अगर हमें 2 की टेबल लिखनी है तो हमें 10 लाइन कोड की लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वही 2 या 3 लाइन में कोड हो जाए तो क्या दिक्कत है? हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी, रन भी जल्दी होगा कोड। इस वजह से यही चीज यहाँ पे लिखी है, इट रिड्यूस और सेव कोड, इट हेल्प्स टू ट्राइवर्स द एलिमेंट ऑफ एरे। एरे आगे आप पढ़ेंगे। The repetition can be categorized in 2 categories: counter control repetition और sentinel controlled repetition। काउंटर में क्या आ गया? डेफिनेट रिपीटिशन, कुछ गिनती ही रिपीट हो। और सेंटिनल में इनफाइनाइट लूप चल जाए, या फिर हमें कुछ पता ही नहीं है कि कितना चलना चाहिए। तो बात करते हैं लूप्स के टाइप। 3 तरह के लूप होते हैं: फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। शुरू करते हैं फॉर से। फॉर क्या होता है? For loop in C language is used to iterate the statement or a part of the program several times. कोई भी एक स्टेटमेंट को हमें बार बार चलाना है तो लूप यूज करते हैं। We can initialize and increment or decrement the variable also at the time of checking the condition in a for loop। ठीक है, देखिए फॉर लूप में इनिशियलाइज किया, फिर एक्सप्रेशन टेस्ट किया, फिर इटरेशन किया। अब देखिए कैसे। इटरेशन मतलब हमने उसे बढ़ाया, इंक्रीमेंट दिया। ये टेस्ट किया, अगर ट्रू होता है सीधा अंदर चला जाएगा, स्टेटमेंट रन करेगा। स्टेटमेंट रन करने के बाद इटरेशन प्लस हो जाएगी, एक प्लस होने के बाद फिर से टेस्ट करेगी, फिर से टेस्ट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो अगर स्टेटमेंट रन करा देगी, जब तक जैसे अगर फॉल्स होता है ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फ्लो चार्ट की मदद से समझे। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू तो अंदर, फॉल्स तो यहाँ पे। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स के बाद बाहर। एक प्रोग्राम है इसका, 1 से 10 तक के लिए नंबर जनरेट करेगा, वो देखते हैं। यहाँ पे सामने प्रोग्राम है, ठीक है। एक बार आप इसे पढ़िएगा वीडियो पॉज करके। इतना कुछ है नहीं प्रोग्राम में, आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स लगाया हुआ है। आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलेगा ये लूप। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। F9 से हमने इसे रन कराया, F9 से रन कराया, देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
व्हेन यूज फॉर लूप इन सी, कब यूज करेंगे? जब हमें फॉर लूप इज बेटर इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन बाय द प्रोग्रामर, मतलब we can change the position of initialization and iteration, but we cannot change the position of test condition. मतलब क्या हुआ कि फॉर लूप यूज कब करते हैं? जब उसको कितनी बार चलाना है प्रोग्रामर को पता हो तो फॉर लूप यूज करते हैं, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा तो हम उसे दोबारा सही नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें इनिशियलाइजेशन पहले कर दिया, टेस्ट कंडीशन ये रही, और इंक्रीमेंट हमने एंड में कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रू हो सकता है। इसके बाद अगर हमने ऐसे लगा दिया एग्जांपल में फॉर सेमीकोलन सेमीकोलन, फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और पहली बार में कंडीशन फॉल्स बता देगा। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम करके बता दिया है। ये सिंपल सा आपको एक साथ दो करके बताया है, बट वी शुड नॉट यूज मल्टीपल टेस्ट कंडीशन, ये हम नहीं कर सकते, ये कंपाइल टाइम एरर बताएगा। उसके बाद बात आ जाती है व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू इटरेट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम और स्टेटमेंट मैनी टाइम्स। वही सेम चीज आ गई फॉर लूप वाली, बट इसमें कंडीशन इज गिवन बिफोर द स्टेटमेंट, इट कैन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। मतलब क्या हो गया, इसमें इनिशियलाइजेशन पहले कर देंगे, टेस्ट कंडीशन बीच में डालेंगे, इंक्रीमेंट व्हाइल के अंदर करेंगे। आपको आगे समझ में आ जाएगा जब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूज कब करेंगे सी में? जब इटरेशन अननोन हो या पता ना हो किसी को भी। इसका सिंटेक्स इनिशियलाइज स्टेटमेंट, व्हाइल के अंदर टेस्ट कंडीशन, फिर कोड एग्जीक्यूट, फिर इटरेशन का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसको अगर हम समझे तो कंडीशन फ्लो चार्ट की मदद समझे, कंडीशन ट्रू तो आगे, फॉल्स तो बाहर। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लग के सीधे यहाँ पे आगे, तो वो भी इंक्रीमेंट भी स्टेटमेंट में होता है ना। एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में काउंट इनिशियलाइज पहले कर दिया, काउंटर इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 बार ये हेलो वर्ड प्रिंट करके दे देगा हेलो, और ये हमने इंक्रीमेंट इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, F9 की मदद से चलाएंगे इसे, 5 बार प्रिंट करके दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ दे रखा है एग्जांपल्स, एक बार आप इसे रीड करिएगा। फिर ये प्रॉब्लम दे रखी है, ये 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इसमें। इसमें इंक्रीमेंट भी यहाँ पे ही कर दिया गया है। ठीक है, ये गिवन है प्रोग्राम, एक बार आप इसे पढ़िएगा और खुद करके देखिएगा। ये 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं। मैंने आपको 1 से 10 तक के प्रिंट करा के दिखाया, आप 1 से 100 तक के प्रिंट करिएगा। सेम है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। उसके बाद ये आ जाता है प्रोग्राम write a program that print the sum of 10 consecutive number, enter first number using keyboard। एक नंबर डालना है, 10 से आगे के सारे अपने आप प्रिंट होके आ जाने चाहिए। ठीक है, देखते हैं प्रोग्राम। इसे वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए। उसके बाद हम रन कराते हैं इसे। एंटर नंबर हमने कर दिया 5,
5 से आगे के 10 नंबर प्रिंट हो गए, उसके बाद ऐड हो गए, आंसर आ गया। ठीक है, एक ये ऐसा ही प्रोग्राम है जो आपका नंबर है उसको सम करने के लिए। इसे वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप रन करके देखिए, कुछ ना कुछ आप और नया करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो कमेंट कीजिए, और कुछ नया करते हैं तो वो भी मेरे को कमेंट कीजिए, और मैं आपको जरूर दिले दूंगा। और एक आ जाते हैं हम टेबल। अब हम टेबल प्रिंट करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, टेबल प्रिंट करके देखते हैं। समझिए एक बार, नंबर हमने एंटर कराया, काउंट 10 तक टेबल प्रिंट कराई, उसके बाद ये लॉजिक लिख दिया टेबल का। ठीक है, एंड में इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे ये हमारा इंक्रीमेंट कर दिया। चलिए वैसे एक बार रन करा के देखते हैं। और आपको कौन सी टेबल, 9 की, 9 की टेबल, ये देखिए आ गए 9 की टेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। इवन नंबर का प्रोग्राम आप लिखिएगा, तो बताइएगा मेरे को, एक बार इधर से पढ़ लीजिएगा, फिर अपने आप करके देखिएगा। फिर आ जाते हैं डू वाइल पे। डू वाइल लूप क्या होता है? टू एग्जीक्यूट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम और कोड सेवरल टाइम्स we can use do while loop of C language. The code given between the do and while block will be executed until condition is true. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलता ही रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ये यहाँ पे आपके लिखा हुआ ही है। ठीक है, एक बार आप रीड करिए, सिंटैक्स देखिए। इसके बाद डू कंडीशन स्टेटमेंट लिखी, डू का मतलब करना, स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट किया, फिर कंडीशन चेक हुई फाइल के अंदर, अगर ट्रू होती है तो फिर डू में चला जाएगा, डू होगा फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, इसका ये प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, आई को 1 इनिशियलाइज कर दिया, 10 तक की वैल्यूज प्रिंट होके आ जानी चाहिए। आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर का सम प्रिंट कराया। एक बार आप इसे रन करा के देखिएगा, 100 से कम तक का कोई भी नंबर आपका सम निकाल के दिखा देगा। इसको फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। डू स्टेटमेंट किया, कंडीशन ट्रू हुई, वापस स्टेटमेंट किया, जब तक ट्रू होती रहेगी ऐसे चलता रहेगा, फॉल्स होते ही बाहर निकल आएगा। फिर आ जाती है बात, इनफाइनाइट लूप कैसे चलेगा? ये इनफाइनाइट चल जाएगा वन। ये मैंने आपको बताया था, जब दोनों सेमीकोलन लगा देते हैं, पूरा फॉर खाली रहने देते हैं, तब इनफाइनाइट लूप चलता है। डू खाली रहने देते हैं, वाइल अगर वन लगा देते हैं तो इनफाइनाइट लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद जंप स्टेटमेंट में आ जाता है ब्रेक। ब्रेक में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लूप से, बॉडी से एट अ टाइम बाहर निकलना है, तो आप ब्रेक लगा सकते हैं। फ्लो चार्ट की मदद से समझें। देखिए, कंडीशन गई ट्रू, ट्रू के आगे ब्रेक, खत्म। फॉल्स, वापस चलता रहेगा जब तक फॉल्स होता रहेगा। ठीक है, ये आप करके देखिएगा इसे। करके देखिएगा इसे, फिर कोई प्रॉब्लम आती है बताइएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको मैं स्विच केस में भी करा चुका हूँ। प्राइम नंबर का आप लूप के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये आप प्रोग्राम एक बार देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। फिर आ जाती है बात कंटिन्यू स्टेटमेंट की। जैसे ब्रेक था वैसे ही कंटिन्यू है। ये पहले फॉर लूप यहाँ पे चलता रहेगा, आई जैसे ही 5 होता है तो कंटिन्यू हो जाती है स्टेटमेंट, तो फिर आगे ये फॉर लूप चल जाएगा, उससे पहले नहीं चलेगा।
प्रोग्राम ऑन एडिशन फॉर पॉजिटिव नंबर, ये भी वही चीज़ है, आपसे एक नंबर लेगा, उसका एडिशन करके आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर आ जाती है फेबोनाची की। फेबोनाची का मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप मेरे को उसमें कमेंट में पिन करके बताइएगा। इसमें आ जाता है फिर राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100 एक्सेप्ट द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5। ये प्रोग्राम है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़िए और एक बार रन करा के देखिएगा। दिक्कत आती तो कमेंट में पिन कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। फिर आ जाती है बात गो टू स्टेटमेंट की। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गो टू स्टेटमेंट पहले ही बिल्कुल उसमें ये था कि कर्सर आपका पहुंचाता है, ये यहाँ पे आपका गो टू फंक्शन पे पहुंचाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है, आपका बहुत कम आएगा, ये भी यूज होगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपने नंबर एंटर किया, नंबर अगर डिविजिबल बाई 2 है तो ये यहाँ पे आपको इवन पे ले जाएगा, वो इवन प्रिंट करके दे देगा। अगर डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो ऑड पे लेके चला जाएगा, ऑड पे प्रिंट कर देगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। गो टू का एक और स्टेटमेंट है, प्रोग्राम है गो टू स्टेटमेंट का, ये एक बार देखिएगा। देखिएगा ये एक प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम मैं आपको ट्यूटोरियल में कराऊंगा। अगला लेक्चर हम आपका ट्यूटोरियल्स का लेंगे, जिसमें मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा, आप उसका आंसर्स कमेंट में दीजिएगा। मैं आपको एक प्रोग्राम के हिंट्स दे दूंगा थोड़े से, और आपको कमेंट में आंसर देने होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर लूप। ठीक है, उसका सिंटैक्स ये देख लीजिए। व्हाइल लूप के लिए एक के अंदर एक, जैसे इफ का था वैसे फॉर लूप के लिए। ठीक है, एक इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम है, ये हमारा मेनली पैटर्न बनाने के लिए आता है। इसको रन करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, इनिशियलाइज कर दीजिए। उसके बाद ये इनिशियलाइज 5 से कम है, प्लस प्लस कम हुआ तो अंदर आ जाएगा। फिर जे को इनिशियलाइज किया, फिर जे कम है तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर जे जितनी बार कम है ये प्रिंट होता जाएगा, जैसे इस लूप से बाहर निकलेगा नई लाइन प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया पैटर्न प्रिंट करके देगा, है ना। ऐसी कुछ और पैटर्न आप प्रिंट करके देखिएगा, इससे काफी सारे प्रिंट पैटर्न्स बन सकते हैं। उसके बाद ये आ जाती है माइंड बेंड। इसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम that print all the number from 2 to 100 with the indication whether a number is prime or not। ज़्यादा कुछ है नहीं है इस प्रोग्राम में, ये भी आप कर चुके हैं, मैंने प्राइम का आपको करवा ही दिया था। एस्काई वैल्यू का ये भी मैं आपको पिछली बार करा ही चुका हूँ, पिछली वीडियो में ही कराया है। एस्काई वैल्यू प्रिंट करा के दे देगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये फॉर लूप लगा दिया, 255 तक की एस्काई वैल्यूज होती हैं। ये 255 तक की आप कोई भी नंबर आप अगर डालेंगे, डायरेक्ट आपको एस्काई वैल्यूज 0 से लेके 255 तक की सारी एस्काई वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको एरे से शुरू करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और अगर आप नए हैं, आपने पुरानी सी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो ऊपर कार्ड आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।